हेलो एवरीवन। आज डेट है 1 अक्टूबर 2020। आज हम बात करेंगे ज़ीरोधा काइट का एप्लीकेशन कैसे काम करता है, इसमें शेयर्स को कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, ऑर्डर कैसे लगाना है, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कैसे करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको इसमें वॉच लिस्ट बनाने के लिए पर ऊपर 50 शेयर आप ऐड कर सकते हैं। एक शेयर पर एक वॉच लिस्ट में आप अपने इंडेक्सेस को ऐड कर सकते हैं, एक में कमोडिटी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो कमोडिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग आपको 5 टाइप के टैब्स दिए होते हैं जिसमें कुल मिलाकर आप 250 शेयर्स को ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें शेयर्स को खरीदना और बेचा कैसे जाता है। सपोज ये आइडिया का शेयर है, इसके फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं है तो मैं इसे कभी भी ख़रीदता नहीं हूँ, एग्जाम्पल के लिए भी नहीं। आप यहाँ से शेयर को सर्च कर सकते हैं। सपोज़ ग्लैंडमार्क फार्मास्यूटिकल, इनके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और शायद अभी कोरोना वैक्सीन की भी कुछ टैबलेट्स वगैरह इनकी काफ़ी अच्छी सेल हो रही है। तो यहाँ से हम चार्ट ओपन करते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट प्रेफर करता हूँ, इस पर हमें काफ़ी सारे इंडिकेटर्स मिलते हैं और ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ज़ीरोधा काइट एप्लीकेशन पर फ्री है। अदरवाइज़ अलग से हम इसे यूज़ करेंगे तो हमें कुछ डॉलर्स पे करने होते हैं। देखिए जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसका काफ़ी अच्छी रैली हो रही है। आइए मैं बता देता हूँ इस शेयर को ख़रीदना कैसे है, बेचना कैसे है। हम यहाँ क्लिक करते हैं तो अंदर हमें क्या क्या मिलता है। बाय, सेल, क्रिएट जीटीटी, व्यू चार्ट, मार्केट डेप्थ, ओपन क्लोज प्राइजेस शो होते हैं, वॉल्यूम्स, ट्रेंड, फंडामेंटल्स। आइए इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। फंडामेंटल्स में हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है, कंपनी काम क्या करती है, इनका पी रेशो, पीबी रेशो, सेक्टर का पी, सेक्टर का पीबी, डिविडेंड यील्ड, सेक्टर का डिविडेंड, इवेंट्स। सपोज डिविडेंड अनाउंस करती है कंपनी, अपनी प्रॉफिट लॉसेस रिपोर्ट वगैरह शेयर करती है तो वो सारी चीज़ें यहाँ इवेंट में आ जाती हैं। स्मॉल केसेस और न्यूज़ेज़, ये सारी चीज़ें हमें फंडामेंटल्स के अंडर मिलती हैं। सपोज़ मुझे इस शेयर को बाय करना है तो एक शेयर को बाय करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, CNC और MIS। आप देखेंगे कि CNC पे मैं ये शेयर खरीदता हूँ तो मुझे इसका जो अभी करंट प्राइस है 491.30 पैसा, ये मुझे पे करना होगा। अगर इस शेयर को मैं MIS पर ख़रीदता हूँ तो एक शेयर के लिए मुझे पे करना पड़ेगा 98.26 पैसा। अब MIS क्या होता है ये बता देता हूँ। MIS में हमें आज ही के दिन 3:15 3:20 के पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है, वरना जो भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस होती है उसके हिसाब से हमारा ब्रोकर हमारे बिहाफ पर हमारी पोजीशन काट देता है और उसके लिए हमारा ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस जो कि लगभग 50 रुपये प्लस टैक्सेस होते हैं वो हमें एक्स्ट्रा पे करना होता है। तो कोशिश यही कीजिए, अगर आप MIS में ट्रेड करते हैं तो 3:20 के पहले अपनी पोजीशन आप खुद ही स्क्वायर ऑफ कर दीजिए तो आप ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस से बच सकते हैं। अब देख लेते हैं मार्केट ऑर्डर है, अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है। अगर मैं मार्केट ऑर्डर पर बाय करता हूँ तो ये शेयर, इसका टेक है 0.5 पैसा का। तो जैसे अभी शेयर प्राइस चल रही है 491 रुपये, तो ये 491 रुपये 5 पैसा, 491 रुपये 60 पैसा, 50 पैसा के आसपास जो भी करंट वैल्यू चल रही होगी उससे 5 पैसा ऊपर नीचे बाय हो जाएगा। अब अगर आप लिमिट में ट्रेड करना चाहते हैं, मार्केट ऑर्डर ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म पे यूज़ करते हैं, जो होल्डिंग्स बनाकर चलना चाहते हैं, कैश एंड कैरी यूज़ करते हैं, उसके लिए हम मार्केट ऑर्डर यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें 5-10 पैसा ऊपर नीचे कोई फ़र्क नहीं चल पड़ता अगर आप काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को ख़रीदना चाहते हैं तो। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक प्राइस पर ही इस शेयर को ख़रीदना चाहते हैं तो आप लिमिट ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं। एक होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर में आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करना होता है कि ताकि आप एक लिमिटेड लॉस वेयर करें। इन केस ऑफ अगर लॉस की सिचुएशन होती है तो आपको काफ़ी बड़े लॉसेस ना हो। स्टॉप लॉस ऑर्डर में आपको ट्रिगर प्राइस डालना होता है। जैसे अभी शेयर की प्राइस चल रही है 492 रुपीज़, तो स्टॉप लॉस आपको कितना रखना है। हर शेयर के लिए अलग अलग स्टॉप लॉसेस होते हैं, उसके लिए हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आपका अकाउंट 10,000 रुपये का आपका डीमेट अकाउंट है तो मेरे हिसाब से आपको 1.5 या 2% से ज़्यादा का लॉस बेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके लॉसेस बढ़ते जाएंगे, अगर आप 8% 10% के लॉसेज एक ट्रेड पर करेंगे तो ऐसे आपका डीमेट अकाउंट खाली हो जाएगा। तो हमेशा आपको स्टॉप लॉस 1.5 या 2% से ज़्यादा का नहीं रखना चाहिए। स्टॉप लॉस ऑर्डर में आपको क्या करना होता है, ये आपकी ट्रिगर प्राइस होती है। जैसे सपोज़ अभी शेयर का प्राइस है 92 रुपीज़, मैं चाहता हूँ कि 91 रुपीज़ से ज़्यादा का मेरा लॉस ना होगा। 91 रुपीज़ से नीचे ये शेयर जाता है
तो ये ऑटोमेटिकली बिक जाए। तो इसके लिए ट्रिगर प्राइस मुझे लगानी होगी 91 रुपीज़ के कुछ 5 पैसा 10 पैसा ऊपर। 91.10 पैसा पे मेरा ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं, एक्टिव होगा। और जैसे ही जो प्राइस यहाँ पर मैं इनपुट करता हूँ, जिस प्राइस में बेचना चाहता हूँ, जैसे मैं बेचना चाहता हूँ 491 पे, तो 491.5 पैसा पे या 10 पैसा पे मेरा ऑर्डर ट्रिगर होगा और 490 पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। आइए देखते हैं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में क्या होता है। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में लगभग ये भी ऐसे ही होता है। इसमें जो ट्रिगर प्राइस होती है, जैसे ही ट्रिगर प्राइस हिट होती है तो जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होता है उस टाइम पर आपका शेयर सेल हो जाता है और आप अपना 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से लॉस बुक कर लेते हैं। आइए अब यहाँ पर कुछ और भी ऑर्डर है, हम चेक कर लेते हैं। ये होता है ब्रैकेट ऑर्डर। ये उन ट्रेडर्स के लिए जो एक ब्रैकेट में ट्रेड करना चाहते हैं। इसमें हमें स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है, टारगेट लगाना भी कंपलसरी है। सपोज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं हम स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर 0.5 रुपीज़ का जैसे हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं कि 5 रुपये पर शेयर पे मैं लॉस बुक कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा अगर शेयर जाता है तो ऑटोमेटिकली मेरा शेयर बिक जाएगा और मेरा 5 रुपये पर शेयर का लॉस बुक हो जाएगा। और ऐसे ही हम इस पर टारगेट सेट कर सकते हैं कि जैसे मैं 10 रुपये के टारगेट के लिए ट्रेड कर रहा हूँ तो 491 पर अगर मैं ये शेयर को ख़रीदता हूँ, शेयर 486 रुपीज़ पर जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है तो ऑटोमेटिकली मेरा ये शेयर बिक जाएगा। और टारगेट है मेरा 10 रुपये का। अगर ये शेयर 501 रुपये पर जाता है तो ये शेयर पे मेरा 10 रुपये का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और ऐसा ही है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक स्टॉप लॉस ही है, बट ये काम कैसे करता है आइए समझते हैं। सपोज 490 रुपये पर आपने ये शेयर ख़रीदा है और 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया है, मतलब 485 रुपये पर। अब जैसे अगर 490 पर ख़रीदने के बाद आपका शेयर अपसाइड जाता है, शेयर की प्राइस हो जाती है 500 रुपये, तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रेल होकर 4,495 रुपये पर आ जाता है। 495 रुपये पर आकर आपका स्टॉप लॉस फिक्स हो जाता है। अगर शेयर प्राइस और बढ़ता है 510 रुपये होता है तो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा 505 रुपये पर। अब अगर वहाँ से शेयर रिवर्सल देता है तो 505 रुपये से स्टॉप लॉस आपका नीचे की तरफ ट्रेल नहीं होगा, वहीं पर फिक्स रहेगा। ये अपसाइड के लिए 5 रुपये का आपका डिफरेंस मेंटेन करेगा। और अगर शेयर 510 रुपये से रिवर्सल लेता है और 505 रुपये पर आता है तो आपका स्टॉप लॉस बुक हो जाएगा। मतलब अगर आपने शेयर खरीदा है 490 रुपये पर तो उस हिसाब से 505 रुपये पर मतलब 15 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा और आप ट्रेड से आउट हो जाएंगे। तो ऐसे काम करता है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये होता है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर पे हमें जो हमारे ब्रोकर हैं वो मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं। इसमें स्टॉप लॉस कंपलसरी होता है। ये होता है एम ऑर्डर। आपने देखा होगा कुछ पेनी स्टॉक्स या कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स जिनमें काफ़ी कम लिक्विड में ट्रेड होता है, तो उन ऑर्डर्स उस टाइप के शेयर्स में काफ़ी जल्दी जल्दी अपर सर्किट और लोअर सर्किट्स लगते रहते हैं। तो अपर सर्किट के शेयर को जब हमें ख़रीदना होता है या हमारे पास टाइम की कमी होती है, ट्रेड टाइम पर अगर हम ट्रेड नहीं कर पाते हैं, तो ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है जो हम मार्केट ओवर होने के बाद भी लगा सकते हैं। ये सुबह 8:55 तक काम करता है, शाम के 4 बजे से। तो ये ऑर्डर्स उन लोगों के लिए जो ट्रेड टाइम पर फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग आफ्टर मार्केट ऑर्डर यूज़ करते हैं। आइए जानते हैं डे और आईओसी क्या होता है। सपोज़ मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ डे पर, मेरी क्वांटिटी है 10 शेयर्स की। क्या होगा अगर मैं डे पर इस शेयर को ख़रीदता हूँ तो ये ऑर्डर मेरा सारे दिन के लिए वैलिड रहेगा। मैं ऑर्डर पे लिमिट ऑर्डर अपना लगा देता हूँ 191 रुपये पर। जैसे ही ये शेयर 191 रुपये की प्राइस को टच करेगा मेरे 10 शेयर खरीद बुक हो जाएंगे, मैं बाय कर मेरे पोजीशंस में आ जाएंगे। और एक ऑर्डर होता है आईओसी। आईओसी में क्या होता है कि जैसे मैंने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अगर मेरी क्वांटिटी 10 शेयर से मैच नहीं हो रही, कोई 10 शेयर सेल करने वाला सेलर नहीं है, तो मेरे 5 शेयर के लिए अगर कोई सेलर मिल रहा है तो 5 शेयर्स मेरे खरीद जाएंगे और 5 शेयर्स का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ज़्यादातर हमें डे पर क्लिक करना चाहिए, डे पर ही हमें ऑर्डर लगाना चाहिए। डिस्क्लोज क्वांटिटी अगर आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो कीजिए, वरना ये इतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ आप कुछ भी डाल सकते हैं, इतना ज़रूरी नहीं होता है। तो आइए हम दिखाते हैं कि ऑर्डर हम कैसे लगाते हैं। सपोज़ एक ग्लैंडमार्क फार्मा का मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक शेयर हम MIS पर ख़रीदते हैं, तो यहाँ से हमें क्वांटिटी 1 प्राइस मैं लिमिट ऑर्डर लगाना चाहता हूँ। ये मैं लगा देता हूँ लिमिट ऑर्डर 492 रुपये 50 पैसे पर।
मैं MIS पे ख़रीद रहा हूँ, मैं आज ही इसकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, इसको रेगुलर कर देते हैं, वैलिडिटी डे, और यहाँ से आप देखेंगे कि मुझे 492 रुपये के शेयर के लिए अभी 98.34 पैसा ही पे करना है। इसे हम स्वाइप कर देते हैं। जैसा कि अब आप देखेंगे ये पेंडिंग ऑर्डर्स में आता है, पर अभी जो मार्केट प्राइस था वो इसे मेरे ऑर्डर की लिमिट को टच कर गया, तो इसलिए ये शेयर बाय हो गया है। ये शेयर बाय होने के बाद आप देखेंगे कि ये मेरी पोजीशंस में आ चुका है। यहाँ मुझे कुछ 10 पैसे पर शेयर पर प्रॉफिट दे रहा है। तो अब देखते हैं कि ऑर्डर को एग्जिट कैसे करना है, सेल कैसे करना है। जो शेयर आपने बाय किया है इसे सेल करने के लिए आपको पोजीशंस में जाना है। जो आपके होल्डिंग्स के शेयर्स होते हैं जिन्हें आपने CNC पर खरीदा है वो आपको होल्डिंग्स में दिखेंगे, और जो इंट्राडे के लिए आपने खरीदा है वो आपको पोजीशंस में दिखता है। तो यहाँ पर हम इस शेयर पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे ये इंटरफेस लगभग वैसा ही है। यहाँ से एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब अगर हम इसे मार्केट प्राइस पर ही बेचना चाहते हैं तो हम मार्केट पर क्लिक करके स्वाइप कर देंगे। और अगर हम इस शेयर को अपने एक स्पेसिफिक प्राइस पर बेचना चाहते हैं कि हाँ मुझे 10 पैसे 20 पैसे का प्रॉफिट चाहिए, सपोज़ मैं इसे 491.20 पर बेचना चाहता हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें आप देखिए, MIS में ख़रीदा है तो MIS पर ही हम बेचेंगे। लिमिट ऑर्डर है, वैरायटी रेगुलर, वैलिडिटी डे, डिस्क्लोज क्वांटिटी इतनी ज़रूरी नहीं है तो मैं नहीं डालता हूँ। ये देखिए मैंने इस शेयर को सेल कर दिया है। ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तो आप देख पा रहे होंगे ये 5 पैसे का प्रॉफिट मैंने कुछ पर शेयर पर बुक किया है। तो अब ये पोजीशन आपको अप डाउन नहीं दिखाते। पुराने वाले एप्लीकेशन में ये पोजीशन अप डाउन दिखाती थी, इससे काफ़ी सारे ट्रेडर्स कंफ्यूज होते थे, कुछ जो नए ट्रेडर्स होते थे। बट अब ये अपडेटेड एप्लीकेशन में नहीं हो रहा है। अब अगर आप दोबारा एक ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आप यहाँ से दोबारा अगर आप किसी भी शेयर को बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो आपका जो डे का प्रॉफिट लॉस होता है वो सारा आपकी आज की पोजीशंस में दिखाता है। ये एक दिन की पोजीशन के लिए पोजीशंस यूज़ करता है। अब आपने देख लिया ऑर्डर को बाय कैसे किया जाता है, सेल कैसे किया जाता है। इसी में कुछ लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि शॉर्ट सेल क्या है, शॉर्ट सेल कैसे होती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ ये टाटा कॉफ़ी का शेयर है, टाटा कॉफ़ी नहीं, कुछ गिरते हुए शेयर्स पे मैं आपको ट्रेड लेकर दिखाऊंगा। सपोज़ ये BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का शेयर है। इनके फंडामेंटल्स अभी कुछ सही नहीं चल रहे हैं। इन्होंने कुछ 69.55% का लॉस बुक किया है। तो जिस तरह अभी हमने शेयर को बाय किया और सेल किया और 5 पैसे का प्रॉफिट बुक किया, इसी तरह हम शेयर को सेल करके भी बाय कर सकते हैं। सपोज़ अभी शेयर प्राइस है 29.45, ये 29 मैं लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ यहाँ पर। तो पहले हम शेयर को सेल करेंगे। अब आप कहेंगे हमारे पास तो शेयर है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। अभी जैसे 29.50 रुपये की प्राइस पर हमने ये अपना सेल ऑर्डर लगा दिया, ये हमारा सेल ऑर्डर प्लेस हो चुका है। आप देखेंगे तो ये पेंडिंग ऑर्डर्स में आ गया है। अब जैसे ही प्राइस 29.50 को टच करेगा तो हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में आ जाएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी एग्जीक्यूट होगा, तो मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ। अगर आप ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, आप जितनी बार भी मॉडिफाई करना चाहें कर सकते हैं। इसके कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। जब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा आपको किसी प्रकार के चार्जेस नहीं लगेंगे। अब मुझे मॉडिफाई तो करना नहीं है, मुझे ऑर्डर कैंसिल करना है, तो मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ। अब जो कैंसिल ऑर्डर होते हैं वो भी एग्जीक्यूटेड में आते हैं, पर यहाँ पर आपको लिखा आ जाएगा कि हाँ ये ऑर्डर आपका कैंसिल हो चुका है। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। तो ये देख लिया आपने ऑर्डर्स, यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स, ये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। ये क्रिएट जीटीटी क्या होता है? क्रिएट जीटीटी में हम किसी भी शेयर को अगर लॉन्ग टर्म पर खरीद रहे हैं, लॉन्ग टर्म पर खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो हम इसमें अपने शेयर्स को काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए एटलीस्ट 60 डेज़, 40 डेज़, 90 डेज़ तक के लिए भी प्रीवियस ऑर्डर्स हम लगा सकते हैं। और अपनी जीटीटी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस, लिमिट प्राइजेज, ये सारी चीज़ें हमें इनपुट करनी होती हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ पोर्टफोलियो में एक सेक्शन आपको मिलेगा होल्डिंग्स का। होल्डिंग्स में यहाँ मेरी कुछ होल्डिंग्स है जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर्स खरीद कर रखे हैं। अभी शायद ये नेगेटिव में है, बट मैं इनको कुछ 5 साल 10 सालों के लिए ख़रीद कर रख रहा हूँ, तो फ़र्क नहीं पड़ता इतने से लॉसेस से। ये पोजीशंस जो मैंने आप आज ट्रेड लिए थे, यहाँ इस एप्लीकेशन में कुछ ऐप्स हैं जैसे कॉइन्स बाय ज़ीरोधा वर्स। तो ये ज़ीरोधा आपको अपने कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए जो कॉइन्स बाय ज़ीरोधा इसका यूज़ होता है। वार्सिटी बाय ज़ीरोधा ये एक एजुकेशनल कोर्स काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं शेयर मार्केट के लिए, जो कि ज़ीरोधा ही प्रोवाइड कराता है। इसका नाम है वार्सिटी। स्मॉल केसेस, आप कुछ स्मॉल केसेस देख सकते हैं कुछ कंपनीज़ के बारे में, तो इससे आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है। ये ट्रेड ऑप्शन, सेंसिबल स्ट्रीक, टिकर टेप, सेंसिबल बाय ज़ीरोधा, ये सारे कुछ इनके ऐप्स हैं, कुछ लर्निंग ऐप्स हैं। और यहाँ से आप अपने फंड्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, अपने चार्ट्स को चेंज कर सकते हैं कि क्या चार्ट आप यूज़ करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ खास इसमें है नहीं, काफ़ी सिंपल सा एप्लीकेशन है और ज़ीरोधा सबसे सस्ता और सबसे अच्छा भरोसेमंद एप्लीकेशन है शेयर ट्रेडिंग के लिए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ज़ीरोधा का एप्लीकेशन अगर यूज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिए है, आप इस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।